Hello everyone. Today we are going to study the summary of Act 3 Scene 5 Merchant of Venice. This video is going to be very short and very relevant as well. आपके सेमेस्टर 1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. फाइन, सो पूरी वीडियो लास्ट तक देखना. एंड अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, पहले वाली सीन की वीडियो नहीं देखी, तो जाकर जल्दी से वीडियो देखो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अदरवाइज ये सीन आपको क्लियरली तो समझ में आने वाला ही है. आई विल मेक इट क्लियर टू यू. फाइन, सो चलिए हम जल्दी से सीन शुरू करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट लाइन में आप क्या देख रहे हो, हम बहुत शॉर्ट में ही देखेंगे, बट एक एक लाइन भी कवर हो जाएगा. सो गोबो मीन्स लॉन्सलॉट. ओके, गोबो जो है वो लॉन्सलॉट का फादर है और लॉन्सलॉट को ही कहा जाता है. सो ये सीन कहाँ होता है? ये सीन होता है बेलमोंट के एक गार्डन में. फाइन, बेलमोंट के एक गार्डन में हम देखते हैं कि जेसिका और लॉन्सलॉट बात कर रहे थे. लॉन्सलॉट उससे साइड में जाके बात कर रहा था. वो उसे क्या कहता है? वो कहता है कि जेसिका मेरी बात पे ध्यान देना, मेरी बात पे गौर फरमाना. जो भी पेरेंट्स, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स की जो भी गलतियां होती है उसकी सजा हमें भी मिलती है. जो भी वो पाप करते हैं उसकी सजा हमें भी मिलती है. प्लस हम भी जो गलती करेंगे वो हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी झेलनी पड़ेगी. फाइन, ये बात फैक्ट है, सबको को पता है. तो यहाँ पे वो किसके बारे में कहना चाह रहा है? यहाँ पे वो शाइलॉक के बारे में कहना चाह रहा है कि तुम्हारे फादर ने इतने सारे गलत गलत काम किए, इतने सारे सिंस किए, तो उसकी सजा भी तुमको मिलेगी. तो फिर वो क्या कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहा हूँ. आई वॉज ऑलवेज प्लेन विथ यू. मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहा हूँ हमेशा से ही. सो अभी मैं तुमको ये बात सीधे कहूंगा, क्लियरली मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ. ये जो मैंने पूरा मैटर उठाया है, इसका मेन कंक्लूजन या फिर मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा जो थॉट है वो ये है, मेरा जो ये ओपिनियन है, मेरा जो फाइनली जो ओपिनियन है इस मैटर पे, वो ये है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे फादर के कर्सेस है. मतलब तुम्हारे फादर ने जो भी काम किया था, जो भी गलत काम किया था, उसके कर्स तुम पे भी पड़े हैं, उनकी गलती की सजा तुम्हें भी मिलेगी. फिर वो क्या कहता है? फिर ये वाला जो लाइन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये वाला लाइन हटा लो. इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ. तो इतना समझ में आया कि वो जेसिका को कहती है कि तुम्हारे फादर ने जो भी सिंस की उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी. यू हैव टू सफर विद दैट. फाइन. फिर वो क्या कहती है? जेसिका कहती है कि मेरे हस्बैंड, यानी कि मेरे हस्बैंड बेसानियो ने मुझसे मेरे हस्बैंड, आई एम वेरी सॉरी, आई एम गेटिंग कंफ्यूज इनके नामों की वजह से. एक्चुअली मैं थोड़ा मिसस्पेल कर रही हूँ. आई एम वेरी सॉरी. जेसिका के हस्बैंड का नाम है लॉरेंजो. तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बता लिया, उसने मुझसे शादी की और उसने मुझे क्रिश्चियन बना लिया. फाइन, तो मैं बच गई हूँ मेरे फादर के सिंस से. फिर लॉन्सलॉट क्या कहता है? लॉन्सलॉट क्या कहता है कि उसने तो खुद इतनी बड़ी गलती की, उस पर तो खुद ब्लेम्स आएंगे. उसने तो नॉन क्रिश्चियन से शादी करके क्रिश्चियंस को पॉपुलेशन बढ़ाया. उसने तुमसे शादी की और फिर क्रिश्चियंस का नंबर इंक्रीज किया है. इससे क्या होगा? क्रिश्चियन का नंबर इंक्रीज होने से या फिर क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन इंक्रीज होने से पिग्स की प्राइस बढ़ जाएगी, बिकॉज दे कंज्यूम पिग्स. फाइन, सो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी. और फिर क्या होगा? उसके वजह से हम जैसे लोग, हमारे पास जितने भी पैसे हैं हमारे पास, उतने पैसे में हम एक स्लाइस, फ्लेश का एक स्लाइस भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. फाइन, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया अच्छे से? तो चलो आगे मूव करते हैं. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इतने में ही लॉरेंजो आ जाता है. फाइन. फिर जेसिका क्या कहती है? जेसिका कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को, यानी कि वो आ रहा होता है, तो जेसिका कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को बता दूंगी लॉन्सलॉट तुमने जो कुछ भी कहा है, देखो मेरा हस्बैंड आ रहा है, वो यहाँ पे आ चुका है. फिर लॉरेंजो बोलता है, लॉरेंजो किसको कहता है? लॉरेंजो लॉन्सलॉट को कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा जेलसी होगी अगर तुम मेरी बीवी, मेरी वाइफ के साथ साइड में जाकर अकेले में बात करोगे, तो मुझे बहुत ज्यादा जेलसी होगी. आई विल फील इनसिक्योर. तो जेसिका कहती है कि तुम्हें इनसिक्योर या फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है लॉरेंजो. लॉन्सलॉट मुझे कह रहा था कि हेवन में मेरे लिए कोई मर्सी नहीं है, यानी कि भगवान जो भी मेरे फादर ने जो भी गलती की उसकी सिंस की सजा मुझे मिली. फाइन, वो सिंस, वो जो कर्सेस है वो मुझ पे भी पड़े, और भगवान के पास मेरे लिए कोई मर्सी नहीं है, मुझे कोई मर्सी नहीं मिलेगी. फाइन. उसके बाद फिर वो क्या कहता है? मतलब वो कहना चाहता है कि मुझे कोई माफी नहीं मिलेगी मेरे फादर की सिंस की, जो मुझ पे कर्सेस पड़ी है, जो भी कह लो, जो भी कह लो, वो सारे पाप जो मुझ पे भी पड़े हैं. फाइन, समझ में आ रही है इतनी बात? सो वो क्या कहती है? कर्सेस, SES. ओके, सही है. कर्सेस की स्पेलिंग नहीं सही है, मुझे लगा कि गलत लिखा मैंने. तो वो क्या कहती है कि उसके फादर की जो भी सिंस थी, फाइन, उसको जो भी कर्स उस पे पड़े, जो भी कर्स उस पे पड़े,
उसकी सजा उसे मिलेगी और हेवन यानी कि भगवान उसे माफ नहीं करेंगे, शी वोंट बी फॉरगिवन। इसके बाद वो क्या कहती है, उसके बाद वो कहती है यहाँ तक कि वो तुम्हारे बारे में भी कह रहा था, वो कह रहा था कि तुमने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ बहुत ज्यादा गलत किया, तुमने क्या किया, तुमने मुझे क्रिश्चियन बनाया, ज्यूज दैट मीन्स मैं एक ज्यू हूँ और तुमने मुझे क्रिश्चियन बनाया, इसकी वजह से क्या होगा, इसके वजह से पिग्स की प्राइस बढ़ जाएगी, फाइन। इसके बाद लॉरेंजो क्या कहता है, सो ये वाला जो लाइन है, अगेन इट्स नॉट इन योर सिलेबस, जितना आपके सिलेबस में उतना ही कराऊंगी, ये वाला हटा लो, फाइन, यहाँ तक नहीं आ रहा, मतलब आ नहीं रहा, मतलब जो भी बुक से जहां से भी मैंने ये एक्सट्रैक्ट निकाला है, सो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, तो ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं हटा दे रही हूँ, सिंपल, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस लास्ट वाला लाइन है आपके बुक में, जो ओरिजिनल आपका जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का बुक है उसके हिसाब से हमें चलना है, फाइन। तो लॉरेंजो क्या कहता है, लॉरेंजो कहता है कि जाओ, वो सर्वेंट दैट सेरा मीन सर्वेंट, लॉन्सलॉट को कहते हैं कि जाओ डिनर की तैयारी करो, फाइन, डिनर के लिए प्रिपेयर करो। तो फिर लॉन्सलॉट मजाक करते हुए कहता है, उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं, दैट मीन्स ही मॉक्स एट दैट स्टेटमेंट, और वो कहता है कि सारे लोग भूखे हैं, सारे लोग तैयार है खाने के लिए, सारे लोग भूखे हैं, ऑल ऑफ देम आर प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर, वो खुद मतलब सारे लोगों को भूख लगी है और सारे लोग खाने के लिए रेडी है। फिर लॉरेंजो क्या कहता है, लॉरेंजो कहता है कि गुडली लॉर्ड व्हाट अ स्वीट स्नैपर आर यू, दैट मींस व्हाट अ कॉमेडियन आर यू, व्हाट अ कॉमिकल कैरेक्टर आर यू। यहाँ पे वो कहना चाहता है कि तुमने वर्ड का बहुत, मैंने जो स्टेटमेंट कहा उसका तुमने अलग तरीके से कॉमिकल मीनिंग निकाला, फाइन। फिर वो कहता है कि जाओ उन्हें कहो कि डिनर के लिए तैयारी करे, डिनर बनाकर रखे। फिर लॉन्सलॉट क्या कहते हैं, लॉन्सलॉट कहता है कि वो भी हो चुकी है सर, आप बस कहो, जब आप कहोगे उस समय मैं टेबल रेडी कर दूंगा, जैसे आप कवर वर्ड कहोगे टेबल पे मील रख देंगे, फाइन, खाना रख देंगे। इसके बाद लॉरेंजो क्या कहता है, लॉरेंजो तो कहता है कि क्या तुम टेबल कवर करोगे, क्या तुम जल्दी से डिनर सर्व करोगे, तो लॉन्सलॉट कहता है कि नहीं सर। यहाँ पे वो फिर से सिचुएशन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, जब वो कहता है कि तुम अपना आई मीन तुम, जब वो कहता है लॉरेंजो जब कहता है कि कवर करो, तो वो क्या कहता है, वो इसको इस तरीके से ट्रीट करता है कि नहीं सर, मैं आपके सामने अपना सर नहीं कवर कर सकता, बिकॉज जो इंफीरियर या फिर जो लोअर पोस्ट में होते हैं लोग, जो लोअर पोस्ट में होते हैं वो अपने से सुपीरियर यानी अपने से जो हायर पोस्ट में हो या फिर जो उनके सामने बड़े हो, फाइन, सो उनके सामने अपनी सर नहीं ढकते। इज दैट क्लियर, समझ में आ रही है बात। इसके बाद वो क्या कहता है, इसके बाद वो कहता है इसलिए मैं आई विल नॉट कवर माई हेड, फाइन, मैं हैट नहीं पहनूंगा। इज इट क्लियर, इतना समझ में आ गया सब कोई को, फाइन। इसके बाद लॉरेंजो क्या कहता है, येट मोर क्वारलिंग विद इक्वेशन ओकेजन, दैट मींस तुम सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स को यू आर जस्ट इंटरचेंजिंग द मीनिंग, यू आर फाइंडिंग अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड। फिर वो कहता है कि विल दाउ शो द होल वेल्थ ऑफ दाई विट इन एन इंस्टेंट, यानी कि आज ही मुझे तुम अपना पूरा टैलेंट, अपना पूरा जो भी तुम्हारे अंदर टैलेंट है वर्ड्स को घुमा फिरा के कहने का, वो आज ही तुम मुझे दिखा दोगे, फाइन, समझ में आ रही है बात। इतना समझ में आ गया सबको को, अगर किसी को किसी तरीके की भी डिफिकल्टी आती है, यहाँ तक कुछ भी नहीं समझ में आया तो यार प्लीज पूछो मुझसे, जल्दी से कमेंट करके पूछो, मैं आंसर करूंगी। तो चलो आगे मूव करते हैं। इसके बाद वो क्या कहता है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं सिंपल सा इंसान हूँ, एक सिंपल सा प्लेन सा इंसान हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, तो मुझसे नॉर्मल भाषा में नॉर्मल तरीके से नॉर्मल मीनिंग में बात करो, फाइन। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जाओ टेबल तैयार करो, टेबल पे खाना सर्व करो और हम जल्दी से डिनर के लिए आ रहे हैं, फाइन, हम डिनर के लिए आएंगे। तो लॉन्सलॉट क्या कहता है, लॉन्सलॉट कहता है कि जल्दी से हम डिनर सर्व कर देंगे, फाइन, हम जल्दी से मीट वहां पे सर्व कर देंगे, वहां पे डिनर सर्व हो जाएगी सर, मैं जल्दी से जल्दी सर्व कर दूंगा, और जब आपको मन करे, जब आपका मूड हो, जब भी आपको खाने का मन करे आप वहां पे आ सकते हो, इट्स अप टू योर विश, जब आपको आने का मन करे तब आप वहां पे आकर डिनर कर सकते हो। इज दैट क्लियर। सॉरी गाइस, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए बार बार कंप्यूटर शट डाउन हो जा रहा है, फाइन। सो शट डाउन नहीं हो रहा बट या बार बार बीच बीच में कनेक्शन ब्रेक हो रही है, फाइन, नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए बार बार ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। चलो अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। सो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो लोग चले जाते हैं, फाइन, कौन चले जाता है, अब लॉन्सलॉट चला जाता है, फाइन।
अब इसके बाद आगे देखो, इसके बाद लॉरेंजो जेसिका को कहता है कि जेसिका ये किस तरीके का इंसान है, कितना बड़ा कॉमेडियन है, ये बातों को घुमा फिरा कर उनकी मीनिंग को अलग, एक ही बात का, एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग निकालता है। फाइन, इसके दिमाग में ऐसे कितने सारे कॉमिकल वर्ड्स है, कितने सारे ऐसे मैजिकल वर्ड्स है, कितने सारे ऐसे गुड गुड वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स है, जिससे वो बातों को अलग तरीके से सामने रखता है, जिससे कि ह्यूमर क्रिएट होता है या फिर कॉमिकल होती है। फाइन, बातों की मीनिंग कॉमिकल हो जाती है, फनी हो जाती है। फिर वो क्या कहता है कि ऐसे मैंने बहुत सारे बेवकूफ लोग देखे हैं, फिर यहाँ पे वो बेवकूफ नहीं कहना चाहता, मतलब ऐसे बहुत सारे कॉमेडियन या फिर जोकर को मैंने देखा है जो इससे अच्छे जगह पे, यानी कि उनके पास अच्छा पोजीशन है, वो मतलब दे आर वर्किंग, दे हैव टेकन इट एज ए प्रोफेशन। उन्होंने इस जो उनके अंदर टैलेंट है, इसको एज अ प्रोफेशन लिया है, और वो अच्छा कैसा पैसा कमा रहे हैं, और उनके पास भी इसी की तरह बहुत सारे ट्रिकी वर्ड्स हैं, वो भी सिचुएशन को बहुत कॉमिकल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये करता है। फिर वो क्या कहता है, जेसिका को कहता है कि जेसिका, तुम्हारे हिसाब से पोर्शिया कैसी है, पोर्शिया के लिए तुम्हारी क्या ओपिनियन है। राइट, उसके बाद फिर जेसिका क्या कहती है, जेसिका कहती है कि शी इज एक्सीलेंट, वो बहुत अच्छी है, यानी कि उनकी क्वालिटीज को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, शी इज दैट गुड। फाइन, इट इज वेरी मीन दैट लॉर्ड बसानियो लिव इन एन अपराइट लाइफ फॉर हैविंग सच अ ब्लेसिंग इन हिज लेडी। दैट मीन्स वो कहना चाहता है कि लॉर्ड बसानियो एक बहुत अच्छा, एक बहुत ऑनरेबल, बहुत एक हैप्पी लाइफ जीते होंगे। फाइन, वो बहुत ज्यादा हैप्पी लाइफ जीते होंगे, बिकॉज उनकी वाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, शी इज ब्लेस्ड। फाइन, और अगर और मोस्टली वो यहाँ पे कहना चाहती है कि वो हेवन में जो भी हैप्पीनेस मिलती है, या फिर हेवन का जो खुशी होता है, वो इसी अर्थ पे पोर्शिया के साथ ही कैन एंजॉय। फाइन, यानी कि पोर्शिया के अंदर इतनी सारी ब्लेसिंग्स है कि वो हेवन का जॉय यहीं पे मना सकता है, यहीं पे ही कैन बी एज हैप्पी एज ही वुड बी इन हेवन। फाइन, फिर वो क्या कहती है कि अगर वो यहाँ पे अर्थ में खुश नहीं है, या फिर इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस मच, तब उसे कभी हेवन नहीं जाना चाहिए। ही डू नॉट डिजर्व टू गो हेवन, बिकॉज पोर्शिया जैसी वाइफ के अलावा अगर उसको और भी कुछ चाहिए, इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट मीन्स कि ही डजंट डिजर्व, ही डू नॉट डिजर्व टू गो टू हेवन। राइट, ही डू नॉट डिजर्व टू गो टू हेवन, वो हेवन जाना डिजर्व नहीं करता। फाइन, इसके बाद वो कहती है कि अगर दो हेवनली वुमेन, फाइन, दो हेवनली वुमेन, हेवनली समझ में आती है, जिससे हम कहते हैं देवीय, या फिर जो इस दुनिया की ना हो। फाइन, जो भगवान, मतलब जो हेवनली हो, भगवान के पास हो, स्वर्ग की जो दो लड़कियां हो, अगर दो लड़कियां या फिर दो गॉड्स कोई हेवनली मैच, यानी कि कोई मैच खेले या फिर कोई बेट लगाए दो वेमेन के ऊपर, दो अर्थली दुनिया की जो ऑर्डिनरी वेमेन होती है उन पर अगर बेट लगाए, फाइन, बेट लगाते हैं, अगर दोनों दो वुमेन पे बेट लगाते हैं, दोनों के साइड एक एक वुमेन, ये वाली वुमेन को सपोज ये वाली अर्थली वुमेन इस पे बेट लगाई, और ये वाली जो हेवनली वुमेन है इस वाली अर्थली वुमेन पे बेट लगाती है, और इसमें से अगर एक पोर्शिया होती है, तो जो दूसरी वुमन होगी वो पोर्शिया के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब पोर्शिया के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी ब्लेसिंग्स है कि अदर वन कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पोर्शिया। उसके अंदर अभी और कुछ क्वालिटीज, और कुछ स्किल्स और ब्लेसिंग्स अभी ऐड होने होंगे, तब जाकर वो पोर्शिया के सामने खड़ी होगी। दैट मीन्स वो कहना चाहते हैं कि पोर्शिया के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पोर्शिया इज वन एंड शी इज द बेस्ट, मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि दुनिया में पोर्शिया की तरह और कोई वुमन नहीं है। फाइन, समझ में आ गई बात। अब लास्ट स्लाइड में आ जाओ। इसमें लॉरेंजो क्या कहता है कि लॉरेंजो कहता है कि तुम्हारे पास भी तो जो तुम्हारा हस्बैंड है उसके अंदर भी तो सारी क्वालिटीज है जो कि पोर्शिया के अंदर एज अ वाइफ है। तुम्हारा हस्बैंड भी तो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, तुम्हें मतलब यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी विथ मी। फिर जेसिका कहती है कि नहीं, तुमने तुमने मुझसे मेरा ओपिनियन नहीं पूछा। फाइन, मतलब तुमने अभी तक मुझसे तो नहीं पूछा अपने बारे में, तो तुमने खुद कैसे कह दिया। फिर लॉरेंजो कहता है कि मैं तुमसे पूछता हूँ, आई विल आस्क, दैट मीन्स मैं तुमसे पूछूंगा, चलो पहले हम डिनर के लिए चलते हैं। फिर जेसिका कहती है कि नहीं, मैं पहले तुम्हारी तारीफ कर देती हूँ, अभी मुझे तुम्हारी तारीफ करने का मन कर रहा है। फाइन, फिर लॉरेंजो कहता है कि नहीं, जब हम डिनर डिनर टाइम में ही, जब हम खाना खाएंगे, सारे जब मील सर्व होंगे, तो उसी के साथ तुम्हें जो भी मेरे बारे में जो भी कहना है, तारीफ करना है, बेइज्जती करनी है, जो कुछ भी कहना है, सब कुछ कहना है ना, मैं खाने के साथ ही सब कुछ पचा लूंगा। फाइन, समझ में आ गई बात। फिर जेसिका कहती है कि ठीक है चलो। फाइन, सो इसी के साथ ये सीन हो जाता है खत्म। इज दैट क्लियर? सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया? आई होप आपको ये सीन अच्छे से समझ में आ गई होगी। So guys, thank you for watching this video. Thank you so much.
सो गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर दिस वीडियो मोर अमंग योर फ्रेंड्स, और ट्राई करो कि ये वीडियो को इंटायरली देखो। एंड वन मोर थिंग, आई वांट टू गिव यू अ स्माइली, बाकी वीडियोस की तरह इन दिस वीडियो टू आई वांट टू गिव अ स्माइली, right? Thank you so much for watching this video entirely. Thank you guys.